का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और सूची 2 में जो है वो लोकसभा सीटें दी गई हैं। ठीक है कि त्रिपुरा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, चंडीगढ़ में कितनी हैं, हिमाचल प्रदेश में सम्मेलन है वो है त्रिपुरा में जो हैं वो 2 लोकसभा सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1, हिमाचल प्रदेश में 4 और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इस प्रकार जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि अनुच्छेद और उनके विषय वस्तु के संदर्भ में आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में कौन सी विषय वस्तु है। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 87 जो है वो है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 99 में है सदस्यों की शपथ ग्रहण। 111 में है विधेयकों की स्वीकृति और 114 में है विनियोजन विधेयक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका सही, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ऑप्शन है प्रेम बिहारी रायजादा, BN राव, भीमराव अंबेडकर या फिर LM मुखर्जी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समापन भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में समाजवाद ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्रोत और उनकी विशेषताएं, जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। जो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो नहीं लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति नेतृत्व उदार बौद्धिक सिद्धांत के हैं। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, पर्यावरण का संरक्षण, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या समान कार्य के लिए समान वेतन। कूट के आधार पर चयनित करना है 1, 2, 4, 2, 3, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। और दूसरा और तीसरा जो है ये उदार पर आधारित हैं और बालकों के स्वास्थ्य विकास जो है के अवसर जो हैं यह समाजवादी सिद्धांत है और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह भी जो है समाजवादी सिद्धांत है। बाकी जो हैं वो उदारवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है। रोहतांग दर्रा, बारालाचाला, बुर्जिल दर्रा या टोंगलांग दर्रा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा से मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है। मनाली लेह मार्ग जो है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है, जिसमें रोहतांगला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है और टांगला दर्रा है और एक है लुनगा लाचा दर्रा। इन 4 दर्रों से होकर जो है
वो आपका मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है? मूल संविधान, मूल अधिकार में संशोधन, 7वीं अनुसूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या फिर नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति जो है इसके विषय में संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है, इसलिए यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उपबंध नहीं आता है। अगला प्रश्न है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल नहीं हैं? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मेघालय, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में असम आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और नागालैंड आता है। ठीक है, ये 4 स्टेट जो हैं वो आते हैं, मेघालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं हैं? औसत तापमान 20 सेंटीग्रेड से अधिक, औसत सागरी लवणता 27 से 30%, अवसाद मुक्त पोषण जलीय क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जिस बंदरगाह पर पुनः निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीरो टैरिफ पोर्ट, नल एंड वाइड पोर्ट, फ्री पोर्ट या फिर फिड्यूशियरी पोर्ट। जो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन, फ्री पोर्ट। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि भंस घाटी और उनकी स्थिति कहाँ है? जैसे डेथ वैली, मृत सागर, वाट लेड द्वीप सागर या स्पेंसर की खाड़ी। तो इसका सही जो आंसर है वो है डेथ वैली जो है वो आपकी कैलिफोर्निया में है। मृत सागर जो है वो आपका जॉर्डन में है, बार्टलेट द्वीप सागर जो है वो क्यूबा में है और स्पेंसर की खाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 1952 में हुई और 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीक सहायता रूस से प्राप्त हुई थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि केवल एक कथन ही सही है, क्योंकि दूसरा कथन इसलिए गलत है कि 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीक सहायता जो है और रूस से प्राप्त ना होकर यूएसए से प्राप्त हुई थी, इसलिए जो है दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है यूकाटन स्टेट किन 2 देशों को जोड़ता है? मैक्सिको और क्यूबा, इटली और अल्बानिया, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या मलेशिया। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यूकाटन स्टेट जो है मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रोटोनोपिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? एक्स लिंक्ड बीमारी, डाल्टोनिज्म बीमारी, रंग वर्णांधता या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि प्रोटोनोपिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो बीमारी माँ के गर्भ से बच्चों को होती है। डाल्टन ने ही इस बीमारी की खोज की, इसलिए उसे डाल्टोनिज्म बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी का जीन एक्स क्रोमोसोम पर होने के कारण इसे एक्स लिंक्ड बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी में 3 रंगों हरा, लाल और नीला में अंतर नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसलिए इसके उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा, महानदी, ताप्ती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा जो हैं वो सभी हैं एक गोदावरी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है।
गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह नदी मतलब गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाणगंगा, कदवा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालीपेरू, सबरी, धरना, प्रवरा, मंजीरा और किन्नरसानी नदियां प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के विषय, 6ठी अनुसूची या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो जिसका जो कोड के आधार पर चयन करना है 2 और 4, 1 और 3, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 3। 1 और 3 जो है वो इसका सही आंसर है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु। कि अनुच्छेद 170 क्या कहता है, 216 क्या कहता है, 243 क्या कहता है और 243 क्यों क्या कहता है। तो इसका जो सही जो आंसर है कि 170 में जो दिया गया है विधानसभा की संरचना, 216 में जो है उच्च न्यायालय का गठन, 243 के में जो है वो है पंचायतों का निर्वाचन, 243 क्यू में है नगर पालिकाओं की संरचना। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कि कर्मचारी चयन आयोग किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण किसके अंतर्गत आता है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किसके अंतर्गत आता है और अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। भारत सरकार ने इसे 1985 में इसको स्थापित किया था, जिसे हम CAT भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और देश भर के कई शहरों में इसकी खंडपीठ है और यह जो है वो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ना आकर कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। इन्हें वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है जिस पर संसद में मतदान होता है। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भारत की पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है और इन पर संसद में कभी भी मतदान नहीं होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान की विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेता है और 15वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 कर दी गई और विधान परिषद की साजिश से राज्यपाल पद से हटा सकता है और राष्ट्रपति को त्याग पर भेज सकता है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 4। मतलब पहला और चौथा जो है वो सही है और दूसरा तीसरा गलत है। दूसरा तीसरा गलत इसलिए है कि विधान परिषद की सिफारिश से राज्यपाल पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, वही महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और संसद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति से हटा सकता है।
और 15वां संवैधानिक संशोधन जो है 1960 में ना होकर ये 1963 में हुआ था। ठीक है, जिसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। इसलिए दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, जब मूल्य की कमी मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? लोचदार वस्तुएं, बेलोचदार वस्तुएं, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उनको लोचदार वस्तु के नाम से जानते हैं, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? जिसका सही जो आंसर है कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम जो है, ठीक है, वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है वो फरवरी 1997 को हुई थी। फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि WTO, IBRD, WEF और IMF उपरोक्त में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पहला और चौथा, तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, या फिर दूसरा चौथा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दूसरा और चौथा, मतलब IBRD और IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD की स्थापना अमेरिका के ब्रेटन वुड्स के वर्ष 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। अतः इन दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में कहते हैं और IBRD को एक रूप में विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसका अध्यक्ष सदैव जापान से होता है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, या फिर उपरोक्त सभी में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है और बाकी कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, केश नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा? यह निर्भर करता है केश नली के घर्षण पर, त्रिज्या पर, संरचना पर, या स्थूलता पर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्रिज्या पर। केश नली एक बहुत ही कम एवं समान त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। इसमें कोई द्रव किसी सीमा तक चढ़ेगा या केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, मैथ्यू एबडन, या फिर नोवाक जोकोविच? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जैनिक सिनर। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में अभ्यास डेजर्ट 2024 का आयोजन भारत एवं किन दो देशों की वायुसेना के मध्य किया गया? ऑप्शन है रूस फ्रांस, फ्रांस UAE, रूस जापान, या UAE USA? जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, फ्रांस और UAE के बीच में। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो अरब सागर के क्षेत्र के ऊपर किया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, या फिर हांगकांग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? सेंथिल पांडियान, इंद्रमणि पांडे, VS मलिक, या फिर दीपक मिश्रा?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन सेंथिल पांडियान। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नैरोबी, कंपाला, बाकू या फिर सर्बिया? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कंपाला। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रविकुमार ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया, वह क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान, एंटी मिसाइल प्रणाली या एंटी रडार प्रणाली? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन स्वदेश निर्मित मानव रहित यान। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ये मानव रहित हवाई यान है और खुफिया निगरानी और टोही विमान भी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, वह क्या थे? ख्याल गायक, तबला वादक, बांसुरी वादक या फिर सितार वादक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन ख्याल गायक। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह सरकार की योजनाओं को संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, स्थानीय निकाय शामिल हैं। तो कूट क्या बताना है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 17 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर या 30 नवंबर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन गुजरात। फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया। ठीक है, और यह पुल गुजरात की मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप तक जोड़ेगा और इसकी लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? गुलजार एवं स्वामी रामभद्राचार्य, गुलजार एवं जावेद अख्तर एवं रामभद्राचार्य, गुलजार एवं अमिताभ बच्चन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन गुलजार एवं स्वामी रामभद्राचार्य। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन या फिर मोहम्मद शमी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन आर अश्विन। आर अश्विन जो हैं वो 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय हैं, जो कि पहले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बना? ग्रीस, तुर्की, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन ग्रीस। अगला है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में देशों में से कौन सा एक जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर इंग्लैंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है जर्मनी, मतलब कि बी ऑप्शन का जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की? ऑप्शन है जर्मनी, यूएसए, इजराइल या फिर यूएई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है यूएई। फरवरी 2024 में यूएई ने विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका परिचालन जो है 2026 से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की गई? ऑप्शन है खूंटी, आइजोल, शहडोल या फिर पटना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, खूंटी, झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 20 दिसंबर या फिर 20 नवंबर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 16 नवंबर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कैश फॉर ख्यूरी मामले में संलिप्तता के कारण निम्नलिखित में से किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? महुआ मोइत्रा, ए राजा, साजदा अहमद या फिर शिशिर कुमार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, महुआ मोइत्रा। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी। अगला प्रश्न है, भीष्म परियोजना के तहत निर्मित विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण दिसंबर 2023 में कहां पर किया गया? गुरुग्राम, गांधीनगर, जयपुर या फिर धर्मशाला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है गुरुग्राम, हरियाणा। और ए ऑप्शन है जो का सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। क्योंकि नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। अग्नि से अर्थ है आयुर्वेद ज्ञान, नैपुण्य और पहल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहां पर लॉन्च किया गया? दुबई, म्यूनिख, नैरोबी या फिर पेरिस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दुबई। और इसमें भारत सहित कुल 11 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आने की घोषणा की? मिस्र, तुर्कमेनिस्तान, इटली या फिर यूएई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इटली। और इस परियोजना की शुरुआत जो है चीन के द्वारा 2013 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनेप, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क या फिर जर्मन वॉच। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है यूनेप, यूएनईपी। इसके अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की 82% हिस्सेदारी थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का आयोजन कतर में किया गया। इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइज प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सफीना हुसैन, बृंदा राठी, दीपिका अस्थाना, साजिदा मलिक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सफीना हुसैन। आज का आखिरी प्रश्न है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? BR गवई, KT विश्वनाथ, प्रशांत मिश्रा या फिर अरुण दामोदर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है VR गवई। ये थे हमारे आज के प्रश्न।